और नाम सुमिरन करने के लिए जीव को प्रेरणा दी गई है। साधना में राम नाम को सर्वश्रेष्ठ साधन महात्माओं ने बताया। महाराज फरमाते भाई नाम सुमिरन करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि नाम सुमिरन के साथ साथ कुछ जो सद्गुण है उन गुणों को जीवन में धारण करना चाहिए। शील, दया, संतोष, धन, राम भजन की प्यास, राम चरण वाक्य सही होसी ब्रह्म प्रकाश। बोले नाम सुमिरन वैसे तो कैसे भी आप करो कर्म कटेंगे और नाम के प्रताप से आप संसार से पार भी हो जाओगे। आप चाहते हो कि हम जिस जीवन को जो जी रहे हैं इस जीवन के अंदर दिव्य प्रकाश हो, ब्रह्म का साक्षात्कार हो और महात्माओं को जो अनुभव हुआ वो हमारे जीवन में अनुभूतियां हो। उसके लिए महापुरुष कहते हैं आपको राम भजन के साथ साथ 3 बात बताइए, शील, दया और संतोष। वैसे एक और बात आती है, सत्य। होता क्या, साखी के लय में जितनी बात बैठ जाती है उतनी महात्मा बिठा देते हैं, ताकि वाणी जी में आगे आएगा कवित के अंग में, दया, शील, संतोष, सत भजता लीजे लार। भजन करने वाले भाई बहनों को चाहिए जीवन में दया रखे, संतोष रखे, सत्य का पालन करे और शील व्रत का पालन करे, जितना हो सके उतना। तो यहां जो 3 सूत्र दिए महात्माओं ने, इससे विपरीत आदमी चलता है ना तो भजन में उसका मन नहीं लगता। एक बात है, आप विषय वासनाओं का मन से एकदम त्याग कर दो, मन से। मान लीजिए कई लोग कहते महाराज इतने मजबूत तो हम है नहीं, हमारे में कमजोरी है, तो कुछ पहले ऐसा नेम बनाओ, पर्व जो है ना, जैसे महीने के अंदर 4 दिन का नेम ले लिया जाए कि भाई 4 दिन के लिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो उसमें वो नेम हमारा पक्का होना चाहिए। जैसे पूर्णिमा है, अमावस है, एकादशी है, ऐसे पर्व जो है ना उनके हिसाब से ले लिया जाए। फिर पक्ष के हिसाब से भी ऐसा नेम साधक ले सकता है। तो बात ये महात्माओं ने कहा भाई जितना हो सके आदमी को त्याग करना चाहिए, और त्याग में इंद्रियों के सुखों से थोड़ा अपने मन को हटाना पड़ेगा। उधर ज्यादा आसक्त हो जाता है ना आदमी, तो आप जानते हो फिर उसी का चिंतन होने लग जाता है उसके भीतर, और जिसका चिंतन होने लग गया ना वही स्मृति में आकर के बैठ जाता है, फिर भगवान तो हट जाएगा ना। कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की याद बनी रहे, भगवान के अलावा और किसी की याद न आए। बोले महाराज हम हमारे परिवार की और हमारे पति पत्नी आदि की जो याद करते हैं इससे लाभ क्या होता है बताओ आप? संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, कोई प्राणी पदार्थ नहीं है कि जिसका चिंतन करने से लाभ होता हो। एक परमात्मा ही ऐसा जिसका चिंतन करने मात्र से साधक को लाभ होता है, भगवान को याद रखने मात्र से लाभ होता है। आप भजन ना करो और याद रखो तो भी लाभ होगा। तो घाटे का सौदा आदमी को इस जीवन में नहीं करना चाहिए। शील, और दूसरी बात बताई जीवन में दया होनी चाहिए, दया रखो। देखो कोई आदमी औषधि लेता है ना, आजकल तो डॉक्टरों का इलाज चलता है तो उसमें कोई परहेज की बात नहीं आती है, लेकिन वैद्य का जब इलाज लिया जाता है, देसी दवाई ली जाती है, तो देसी और अंग्रेजी दवाई में थोड़ा अंतर है। अंग्रेजी दवाई लो आप तो तुरंत असर करेगी, ठीक है ना, लेकिन वो एक रोग को दबा करके दूसरा रोग पैदा कर देगी। एक रोग खत्म होगा उसके पहले एक नया रोग पैदा हो जाएगा। खाने लग गए दवाएं तो आपको खानी पड़ेगी फिर जिंदगी भर। और आयुर्वेद में, देसी दवाइयों में ऐसा नहीं है, वो असर दवाई धीरे धीरे करती। पहले तो रोग बढ़ रहा उसको रोकती है और फिर धीरे धीरे उस रोग को खत्म करती है। औषधि सेवन करे और उसके साथ कुछ परहेज बताए जाते थे। परहेज के साथ जो औषधि लेते उसका रोग मिट जाता। संतदास जी महाराज कहते राम नाम की औषधि
जो अटपैरी खाय, रुच पच रहे संत दास, तो 84 मिट जाए। रुचि के साथ राम नाम की औषधि का सेवन किया जाए और पत्ते का पालन करें। तो इसमें क्या है, ये जो राम नाम है ना, ये भी एक महा औषधि है। और इस औषधि का जो व्यक्ति सेवन करता है, साधारण रोग की बात छोड़ो, 84 का रोग उसका मिट जाता है। राम राम। और सबसे बड़ा रोग है 84 का, जन्म और मृत्यु का। उस रोग से छुटकारा पाना है तो औषधि तो राम नाम ही है। अब इस औषधि के साथ साथ क्या करना चाहिए? महात्मा लोग कहते भाई औषधि के साथ सद्गुणों को धारण कर लो और बुराइयों का परित्याग कर दो, दुर्गुणों को छोड़ दो। अच्छा माला अच्छे गुणों को धारण करे तो कैसे का मूल रूप में बता दिया जाए। तो महात्मा कहते ये 3 गुण जो है ना, 3 के साथ एक और जोड़ देते, 4 सद्गुण। यदि आप इनका आश्रय ले लो, सारे सद्गुण आपके जीवन में आ जाएंगे, बुराई सब जीवन से मिट जाएगी, आपका जीवन एकदम सद्गुण संपन्न हो जाएगा। दया, दया एक ऐसा वृक्ष है कि कितने ही सद्गुण इसकी छायाओं के अंदर रहते हैं रोज। संतोष की छाया में कितने ही सद्गुण रहते हैं। शीलव्रत की एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छायाओं के अंदर कितने ही सद्गुण विराजते हैं। और सत्य, सत्य का आचरण करो। ये 4 सूत्र जीवन में अपना लिया जाए, आप देखना जीवन की बुराइयां सब मिट जाएगी। और फिर भजन करते रहो। आप तो भजन करते करते क्या होगा, 4 गुणों को ग्रहण करके जो व्यक्ति भजन करता है उसकी आत्मा परमात्मा को पा लेती, ब्रह्म के साथ एक हो जाती, उसके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता, काल क्लेश उसका सब मिट जाता है। अब कई लोग क्या करते, थोड़ी भूल करते हैं, कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करते, धारण तो करते, कभी कभार छूट जाती है तो फिर पूरा छोड़ देते। जैसे भजन की तरफ ही आप देखो, लोगों को नेम दिलाते, नेम से भजन कर रहे हैं, और घर में कोई ब्याह शादी हुई, कोई मौत मृतक हुआ, कुछ परिवार में ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ, तो एक बार भजन छूट गया। बोले महाराज पहले तो नेम से हम भजन करते थे, लेकिन जब से छूटा तब से छूट ही गया। छूटने का मतलब आपने सोच लिया कि नेम तो टूट ही गया। नहीं, उस नेम के लिए थोड़ा प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी एक भूल हो गई है और ऐसी भूल अब जीवन में नहीं होगी। दूसरी बात, कोशिश ये करो कि जैसे भजन करते करते मान लो भजन छूट गया 1-2 दिन के लिए, तो जितना भजन रोज करते थे ना वो आगे टाइम बढ़ा करके पूरा कर लिया करो। ऐसा तो करते नहीं एक दिन छूटा पूरा छोड़ दिया। ऐसे जीवन के अंदर कुछ त्रुटि आपको नजर आए, आप विचार करते ये कमी तो मुझ में है इसलिए दूसरी भी होती है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मत करो। ये जो 4 बात बताई है ना, इसमें कभी कभार आप चूक भी जाओ तो वापस प्रयास इन सद्गुणों को धारण करने का करो। एक बात बताओ, आदमी चलते चलते गिर जाए तो उसको प्रयास क्या करना चाहिए, उठ के खड़ा होना चाहिए ना, खड़े होकर के फिर आगे चलना चाहिए। और अब गिर गया, विचार करता है गिर ही गया हूं तो चलो सो ही जाता हूं, ठीक है ना। अब चलते चलते गिर तो गया, अब गिर गया तो सो जाता हूं, ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि आदमी महाराज अच्छाई की तरफ, भगवान की तरफ चलते चलते थोड़ी बहुत जो कमी होती है विचार करता है ये तो कमी है, फिर भजन करने से क्या फायदा, फिर क्या होगा, ऐसा विचार कर लिया कि कमी है, वो कमी कायम होगी। अब वो त्रुटि क्या करेगी महाराज, धीरे धीरे बुराइयों को अंदर लाती रहेगी। भजन से दूर चले जाओगे, बुराइयां अंदर आने लग जाएगी। तो करना क्या चाहिए, ये जो 4 बात है, जैसे मान लीजिए सत्य का आचरण कर रहे आप और करते करते कभी झूठ बोल गए तो वापस पूरा प्रयास करो कि अब झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, अब कोई छल कपट नहीं करेंगे। उसके लिए थोड़ा प्रायश्चित करो, भजन साधन ज्यादा करो। मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कभी कभार ऐसा हुआ वासनाओं की तरफ चले गए, तो फिर प्रयास करो कि 4 दिन का नेम लिया, वो तो नेम हमें पूरा पूरा निभाना ही है। तो जितना हो सके 4 दिन की, तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप जितना रख सकते उतना ज्यादा से ज्यादा इन नियमों का पालन करें तो लाभ जल्दी होगा। भाई बिना परहेज औषधि लेते लाभ होता है लेकिन जल्दी नहीं होता, और कई बार तो उल्टा भी हो जाता, विपरीत भी हो जाता है। और ऐसा होता है, आजामेल आदि का प्रसंग है ना, वो तो सदाचारी व्यक्ति था,
एक दिन एक बुराई जीवन में आई, पूरा जीवन बुराई में बना दिया उसका, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति संभल नहीं पाया। यदि कोई बुराई जीवन में आई वापस संभल जाता ना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो संभल नहीं पाया। संभला तो बहुत बाद में, 85 साल की उम्र के बाद, जब यमराज के दूतों को उन्होंने देख लिया, फिर भयभीत हुआ, इधर भगवान के पार्षदों को भी देखा, उसके बाद वो संभला। जब तक तो जिंदगी बहुत चली गई थी यार। तो बात यह है भाई कि 4 बात को तो ग्रहण कर लो कि इन 4 चीजों के सारे हम अपना जीवन जिएंगे, दया, शील, संतोष और सत्य। और राम भजन की प्यास जगाओ। जैसे प्यासा आदमी होता है ना, पानी नहीं मिलता, मान लो गर्मी का टाइम है एकदम, और प्यास लगी जोरदार आपको। अब प्यास लगने के बाद 2 घंटे तक आपको पानी नहीं मिले तो आप पानी के लिए तड़पने लग जाएंगे एकदम। ऐसी प्यास जब जीवन में परमात्मा प्राप्ति की लग जाए तो भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति की प्यास लगनी चाहिए, आतुरता। राम भजन की प्यास, रामचरण वाक्य से ही होसी ब्रह्म प्रकाश। एक बात है, अति प्यास लगती है उस समय आप पानी पियो, पानी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अति भूख लगी फिर भोजन करो, आप जैसा कैसा भी भोजन करोगे एकदम मीठा लगेगा। जब आपके जीवन में परमात्मा को पाने की चाह जग जाएगी, अति चाह, तब क्या होगा, संसार जो मीठा लग रहा नहीं ये तो हो जाएगा फीका, और भगवान एकदम मीठे लगने लग जाएंगे, एकदम प्यारे लगने लग जाएंगे। एक छोटा सा भजन सुना, वैसे तो छोटे राम जी ने सुना है, याद तो इसको है, लेकिन मैं सुना देता हूं, और कहीं भूल जाऊंगा तो ये बैठा पास में बता देगा मेरे को। राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे, मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे, राम जीरो नाम माने, मीठो गणो लागे रे, राम जीरो नाम। राम जीरा मूंग चावल, राम जी की बाजरी, राम जी का राम जी का घर को धंधो, राम जी की हाजरी, राम जी का घर को धंधो, राम जीरी परसादी सु पाप सारा भागे रे, राम जीरी परसादी सु पाप सारा भागे रे, राम जीरो नाम मान, मीठो गणो लागे रे, राम मीठो गणो लागे माने, प्यारो गणो लागे रे, राम जीरा हेली नोरा, राम जीरा झूपड़ा, राम जीरा राम जीरा झूपड़ा, राम जीरा खेता माए, राम जीरा रोकड़ा, राम जीरा राम जी है पीछे मारे, राम जी है आगे रे, राम जी है पीछे मारे, राम जी है आगे रे, राम जीरो नाम मान, मीठो गणो लागे रे, राम जीरो
मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। माई बाप दादा दादी राम जी राठो डोकरा। माई बाप दादा टाबर टोली छोरा छोरी मजीरा छोकरा। सगला मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे। सगला मिलकर राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। राम जी रा घर की पूंजी राम जी लगावणिया। राम जी रा घर की पूंजी राम जी लगावणिया। राम जी रो लेणो देणो राम जी चुकावणिया। राम जी रो लेणो देणो राम जी चुकावणिया। शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे। शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे। राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। मीठो राम जीरी लीला गावा राम जीरी कीर्ति। राम जीरी लीला गावा राम जीरी कीर्ति। बोले चाल दी के सोई राम जीरी मूर्ति। बोले चाल दी के सोई राम जीरी मूर्ति। राम जीरा संत आया भाग मारा जागे रे। संत आया भाग मारा जागे रे। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जीरो नाम मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे रे। मीठो राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे वो राम जी। तो महात्मा लोग कहते भगवान का नाम मीठा लगने लग जाए। राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे। मीठो गणो लागे माने प्यारो गणो लागे। अब भगवान का नाम मीठा लगेगा तो क्या होगा भाई? देखो अब किसान है तो खेती का काम तो करना ही पड़ेगा। तो जहां मूंग मोट बाजरा जिस खेत में है ना, राम राम करता करता वहां पहुंच जाए और वहां जो भी दिखता है उसको भी क्या देखे? ये राम जीरा मूंग चावल, चावलों की खेती है तो राम जीरी, मूंग की खेती है तो भी। मान लो खेता में नहीं जाओ ना तो दाल हाल बनाने वास्ते सामने आवे तो वह मूंगा में भी राम जी ने देखो, चावला में भी। जो भी प्रसाद बनाते हो अन्न प्रसाद के अंदर भगवान के दर्शन करो आप और राम राम करते जाओ। आप लोग काम धंधे की तरफ जाते हो ना तो दुकान पर जाओ तो वो खेतों की बात करते, तुम ऐसी बात कर लिया करो ये राम जी री दुकान राम जी चलावणिया, ठीक है।
और मान लीजिए फैक्ट्री में जाते हो तो राम जी की फैक्ट्री राम जी चलावणिया। ऐसे भाव बना लो, राम भजन करो, पार हो जाओ। राम जीरा मूंग चावल और राम जीरी बाजरी और राम जीरा गर्रो धंधो राम जीरी हाजरी। घरों काम करा, वो किसका घर का काम है, ऐसा भाव बनाओ कि राम जी का घर है और ये धंधा जो भी है राम जी का ही धंधा है। तो एक बात, एक काम करोगे ना वही भगवान की पूजा हो जाएगी। भाव बदल गए। अब घर हमारा है, हमारा काम है, फिर तो आप फंसो, बंधन में पड़ो। अपना घर मान करके, अपना काम मान करके करोगे, फंस जाओगे। भगवान का घर मान करके, भगवान का काम मान करके करोगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। राम जीरा गर्रो धंधो, ठीक है, राम जीरा मूंग चावल राम जी की बाजरी, राम जीरा गर्रो धंधो राम जीरी हाजरी। राम जीरी प्रसादी सो पाप सारा भागे। भोजन सामने आ गया, क्या माने उसको? भोग बुद्धि से खाओगे ना पेट तो भर जाएगा, लेकिन पेट में पाप डाल दोगे आप। भोग बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से प्रसाद को पाना चाहिए। भगवान के भोग लगाओ, फिर प्रसाद हो गया, उसके बाद प्रसाद पाओ, आपका विषाद मिट जाएगा। या ऐसा भाव बना लो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो तो यज्ञ की सामग्री की बात है, लेकिन आप देखो कि ये थाली जो है ना, ये भी ब्रह्म रूप है। थाली के अंदर जो पदार्थ है ये भी सब ब्रह्म रूप है। और ये हाथ जो पदार्थों को उठा रहा है ना, भोजन को, ये भी ब्रह्म रूप है। और ये जो वाक इंद्रिय है, इसका देवता अग्निदेव, ये भी ब्रह्म रूप। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये यज्ञ की सामग्री अपने सामने है और अग्नि कुंड के अंदर आहुति दे रहे हैं। और ये आहुति कहां पहुंच रही है? यज्ञ में दी हुई आहुतियां भगवान तक पहुंच जाती है ना, जिन देवताओं के नाम से देते हैं उन देवताओं तक पहुंच जाती है। ऐसे क्या है कि समूह रूपी अग्नि कुंड में आहुति डालो, तुम्हारे भीतर बैठा है परमात्मा उस तक पहुंच जाए। इस ढंग से आप प्रसाद पाओगे तो महाराज कोई विषाद पैदा होगा ही नहीं। और उस अन्न में कोई दोष भी आया है ना, कमाई में, बनाने में, उस दोष की भी निवृत्ति हो जाएगी। भोजन पाना नहीं, आपको प्रसाद पाना। वैसे तो आजकल प्रसाद भोजन ये शब्द भी लोगों की जबान पर तो आता ही नहीं। आजकल लोगों की जबान पर क्या आता है, बोल महाराज खाना खा लिया क्या? मैंने कहा भाई हम तो कभी खाना खाते ही नहीं, हम तो प्रसाद पाते। प्रसाद जो शब्द है ना, लोगों की जबान पे नहीं आ रहा है, जानबूझ के लेते तो इनकी जबान थोड़ी लड़खड़ाने लगती, या हमेशा खाने शब्द का प्रयोग करेगा। जो निश्चित भोजन होता है ना, जिसका भगवान के भोग नहीं लगता है, उन पदार्थों को खाना कहा गया। आप कहते हो हम तो वैसा ही पाते हैं, वैसे ही भगवान के भोग लगाते ही नहीं है, सीधे ही आरोपते हैं। और भगवान का प्रसाद पाते जब तो बड़े आदर से पाते हैं ना भाई। भगवान के प्रसाद को आदर से लेते हो आप। आदर से लेते हो तो कैसे? जूते खोल करके फिर प्रसाद लेने का विधान है। आप कहते हो महाराज हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो जूते पहने हुए ही खाते। एक अच्छे सत्संगी परिवार में मैं गया तो हम लोग भोजन कर रहे थे, उनका बड़ा बेटा आया महाराज, वो तो जूते पहना हुआ ही सीधा रसोई के अंदर जा रहा, वहां से ली रोटी हाथ में, खड़ा खड़ा ही खा रहा। खाते खाते एक रूम से दूसरे रूम में चला गया, थोड़ी देर वहां बैठ गया, फिर वहां से उठ करके फिर आया, फिर कुछ ले लिया, फिर इधर बैठ गया। तो ये प्रसाद पाना है कि ये जानवरों की नहीं चरना है? जूते पैर करके भोजन करना ठीक बात है क्या? आप तो नहीं करते हो, कभी करते हो तो फिर क्यों करते हो? आप जानते तो है कि यह अच्छी बात नहीं है, तो जूते खोल करके प्रसाद पाना चाहिए ना। भगवान का प्रसाद पाना, खाना तो कभी खाना ही नहीं, खाना नहीं खाना। वैसे कम से कम आप जितने सत्संगी भाई बहन बैठे हो ना, इतने से आप सुधर जाओ और अपनी वाणी को सुधार लो, आपका समाज पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप जितने भाई बहन बैठे हो, ये ऐसा संकल्प कर लो कि आज के बाद हम खाना कहेंगे ही नहीं, भोजन को प्रसाद कहेंगे। आपकी वाणी का असर दूसरे लोगों पर होने लग जाएगा। कुछ बातें ऐसी है सत्संग में बैठ के आप स्वीकार कर लो तो आपके हित की बातें हैं।
एक तो जूता पहन करके भोजन करना बंद कर दो। खड़े जहां तक हो खड़े खड़े ना करो, लेकिन खड़े में इतना निषेध नहीं बताया। कई महात्मा ऐसे हुए विरक्त है, वो हाथ में लेकर के खड़े खड़े प्रसाद लेते थे, तो इसलिए निषेध इतना नहीं है जितना जूते पहन करके प्रसाद पाना निषेध। जूते पहन के बिल्कुल ना पाओ। दूसरी बात एक और है, अब महाराज लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े आजकल भोजन करते हैं ना, तो लोगों में इतना होश नहीं है कि किस हाथ से हम खा रहे। एक हाथ में प्लेट ली हुई उनके, दूसरे हाथ से वो खा रहा। अब दोबारा कोई चीज लेनी होगी तो वही हाथ काम में लेंगे ना, तो क्या हो गया, पूरे अन्न प्रसाद को झूठा बना दिया आप लोगों। अब झूठा भोजन होता है तामसी, और तामसी भोजन करने वालों का मन हो जाता तामसी। तामस मन जिसका हो गया वो मन भजन को तो छोड़ देगा, और वो फिर किधर जाएगा, निद्रा आलस्य प्रमादोतम तत्तामस मुदावृतम। निद्रा आलस्य प्रमाद और गलत कामों की तरफ वो मन आपको लेके जाएगा। एक बात है, आपको भगवान ने मनुष्य बनाया ना, तो मनुष्यों की नहीं प्रसाद पाना सीखो ना आप। एक मान लीजिए 4 भाई बैठ के प्रसाद पा रहा है, आप उनको अच्छी तरह पुरस्कारी करके और भोजन करवा दो। वो लोग प्रसाद पा ले, फिर आप बैठ जाओ और वो आपको प्रसाद पवा दे। ऐसा थोड़ा समझौता करो ना आप लोग। अरे महाराज हम तो कुछ काम करनी नहीं चाहते, हम तो सब काम नौकरों से करवानी चाहते। तो फिर नौकर तो तुम्हारे हरिजन भी आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, खाओगे उनके हाथ से भोजन पर पाओगे आप। अब बताओ आपका मन ठाकुर जी की पूजा में लगेगा क्या, आपका मन भगवान के भजन में लगेगा क्या। तो फिर आप जानते बूझते, आपके पास आंख है, फिर कुएं में क्यों गिर रहे हो आप। आपके पास आंख है और आप जानते हो कुएं के अंदर गिरने से तकलीफ होगी, फिर भी क्यों गिरते हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता, आप लोगों को रुच कैसे जाता है ऐसे लोगों के हाथ का भोजन। बोले महाराज ये बातें तो आजकल छोड़ दो, है तो बहुत पुरानी बातें हो गई, अब नया जमाना री कोई बात ना करो। एक काम करो, पुराना जमाना की बातें सब छोड़नी है ना आपने, तो सब चीजें जो जो पुरानी है सब छोड़ दो आप, और नए तरीके से जीवन जीना चालू करो। एक बात बताओ, ये आवाज जो है ना, सृष्टि उत्पन्न हुई जब से चल रही है, पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई। अब इस हवा का परित्याग कर दो, आप कोई नई चीज ऐसी पैदा करो जिसके श्वास लेकर के जियो। मशीना है तो सही, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन तो है ना उसमें। तो हवा बहुत पुरानी हो गई, इसका त्याग करो ना। एक काम करो, ये सूर्य जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से उदय हो रहा है, ये भी बहुत पुराना हो गया। अब इसके प्रकाश में भी काम करना बंद करो आप। ये धरती बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई। तुम बैठे हो यहां, कितने ही जन्म गए, कितने ही मर गए। इतनी पुरानी धरती पर आप लोग रह रहे हो, जिनका जन्म नए जमाने के अंदर हुआ है ना, और इतनी पुरानी धरती पे आप रह रहे हो। जो अन्न खा रहे हो तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पहले पैदा हुआ, जब से ये चला आ रहा। कोई नई चीज खाना चालू करो, बोले इसमें तो हम लोगों ने काफी हद तक नई चीजें खानी चालू कर दी है, धीरे धीरे अन्न से दूर जा रहे हैं। तो भाई पुरानी जो चीजें हैं वो बहुत काम की चीजें हैं, बहुत काम की, बहुत काम की चीजें। आजकल नए लोग जो होते हैं ना, पुराने बुढ़े लोगों का आदर कम करते हैं। एक बात बताऊं, नयों के पास में जानकारी ज्यादा है और पुराने लोगों के पास में अनुभव ज्यादा है। अनुभव का जितना महत्व है उतना जानकारी का महत्व नहीं है। आजकल वर्तमान के बच्चों की पढ़ाई तो ज्यादा है, इसलिए उनको जानकारी ज्यादा हासिल हो गई है, लेकिन अनुभव उनके जीवन में नहीं है। और अनुभवहीन आदमी कहीं भी ठोकर खा सकता है। अनुभव की शिक्षा पुराने लोगों से मिलेगी। वो लोग जीवन जिया है ना, जिया तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आया है, उनको पूरा पूरा उस जीवन का अनुभव है। और एक बात है, आप पुरानी चीजों का अनादर करते गए, नई चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये नए जो लोग हैं ना, ये आपको मानवता से दूर ले जाएंगे, जानवर बना देंगे। जानवरों में कोई ऐसा विधि निषेध का नियम नहीं है। जानवरों में क्या है, घर के बाहर एक कुंडी होती थी ना, आजकल तो मैं कहीं पता नहीं वो अन्न का पानी कहां डालती है, पहले घर के आगे होती थी।
जिसके अंदर वो पानी डाल देते अन्न वगैरह जो भी होता है, ठंडी बासी रोटी सब्जी, तो उसमें क्या होता महाराज, कुत्ता खा लिया। का ऐसा है ही नहीं, और उनको कोई गिलानी भी नहीं है। फिर आदमी धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा, करीब करीब तो हो चुका है। पुरानी परंपराओं को छोड़ करके जो लोग चल रहे हैं ना, एक बात है होटल की प्लेट के अंदर खाते हो आप, और आजकल तो प्लास्टिक की और हो गई। एक बात और बता दूं हमारी माताएं बहनों को, क्या है कि एक एक आते हो तो आपको कहने में थोड़ा रहता है और कह भी नहीं पाते। एक तो भोजन लेकर के आते हो साधु संतों के, प्लास्टिक के कोई भी बर्तन काम में मत लाया करो। थे डिब्बियां ले लेना जाओ, बे मैं था का टाबर चोरू खावे, ठीक है ना। और वे पता नहीं थाने क्रीम की है, कणी कणी डब्बियां जकन में न थे कि इनकी आइटम डाल लियो, बे कोई शुद्ध तो हो ही नहीं ना। तो कम से कम इससे नीचे तो क्यों ले जाते हो भले लोग। जो लोहे के बर्तन ये मिल रहे हैं ना आजकल स्टील के, इससे तो नीचे क्यों उतार रहे हो। पहले लोग काशी के बर्तनों में जीमते थे, और कोई जमाना तो सोने चांदी का भी था, ये तो बहुत महंगा हो गया। लेकिन कम से कम स्टील के बर्तनों को तो काम में लिया करो, प्लास्टिक में आ गए आप लोग। एक क्या होता है महाराज, रोटियां लाते हैं ना माताएं बहन, क्या करती, नीचे अखबार ऊपर भी अखबार, और रोटी लेकर के आ जाती। लो जीमो महाराज, आपको पता वो अखबार कितनी जगह नीचे गिरा, वो जगहें कितनी गंदी होती होगी। दूसरी बात, कितने लोगों ने जूते पहने हुए उन अखबार पर पैर रखा, कितने लोगों ने पढ़ करके कितने पैरों में उसको डाला, और उसी अखबार का एक पन्ना निकाला, आप रोटी पर लगा के ले आती हो। अब क्या करें महाराज, हम लोगों की मजबूरी है। अब एक बात है, लाओ नहीं खाओ तो महाराज कह दोगे महाराज कैसे आ गए, महाराज तो ऐसे, हम तो रोटी लेकर के गए, महाराज ने हमारी रोटी खाई ही नहीं। खाओ तो समस्या, नहीं खाओ तो समस्या। तो ये काम करो, ये अखबार देना बंद कर दो। बोले महाराज रोटी के पसीना हो जाए, रोटी गीली कोई बात नहीं, 2 रोटी तो खराब होगी, गाय कुत्ते को दे देना, और नहीं तो कपड़ा रखो ना आप। तो अखबार रोटियां में नहीं देना। एक बात थाने और सुनाई दो मैं, वैसे मैंने आ बात कथा में नहीं सुनावनी चाहिए। ए बाया जी की मारे सगड़ी रोटियां लावे ने साटारी रोटियां बनाए लावे, मैंने नहीं भावे, इन वास्ते तो फुलका बनाए लाया करो। ज्यादा घी जो है ना, नहीं तो अभी अनुकूल पड़ रहा है, नहीं भा रहा है, लेकिन अब थे लाओ तो पचे जीमणो तो पड़े कहीं कर, पचे जीमणे रे बाद में थोड़ो घणो चूरण भी लेनो पड़े, कीन की करनो ही पड़े बिन पचाउने वास्ते तो राम। तो बात ये बता रहा था भाई, प्रसाद पाना, क्या करना, प्रसाद। अन्न में दोष आए ऐसा काम बिल्कुल ना करो। कई भाई जो है ना आप में से आते बुढ़े बुढ़े लोग हमारे पास, बोले महाराज आप सत्संग में ये जरूर कहा करो कि हमारे यहाँ ब्याह शादी और मृत्यु भोज कोई भी हो तो ये बैठा करके और खुद पुरस्कारी करने का प्रयास करें। इसके लिए तो आपको थोड़ा आलस का त्याग करना पड़ेगा है, और कर सकते हो क्या आप अपनी समाज के लिए घंटे भर का ये काम नहीं कर सकते हो क्या? आप कहोगे क्यों टाइम खराब करते महाराज, कोई भगवान की बात सुनाओ ना, ठीक है ना। इन बातों में तो कहीं लेनो देनो है नहीं, और ये बातें में माननिया है ही नहीं। एक बात है, बात तो जबान पर आ जाती है इसलिए बता देता हूं, आपके काम की हो वो रख लिया करो, लेकिन है इसमें आपका हित है, ठीक है, आपका हित। एक बात बताओ, चौराहे पर से आदमी पकड़ करके लाए जाते। एक बार एक माता ने सुनाया था मेरे को, मुझे याद नहीं किसने सुनाया, पहले मैं आया था नहीं अहमदाबाद में जब, बोले महाराज मैंने तो वहां जाकर के भोजन करना बंद कर दिया। क्यों? कि बोले महाराज एक दिन भोजन करने के लिए बैठे थे हम, तो हमारे घर पे जो झाड़ू लगाने वाली आती है ना वही आ गई और वो पुरस्कारी करने लगी। तो मैंने कहा तू यहाँ कैसे है? बोले मैं तो यहाँ पुरस्कारी करने के लिए आई हूं। गिलानी हो गई महाराज। ऐसा हो जाता कई बार, और ऐसा होता इसलिए हमारे आलस के कारण, हमारे प्रमाद के कारण। एक बात बताऊं, कई साधु संतों के ऐसे आश्रम, एक हरिद्वार में ऐसा आश्रम है जहां पर टाइम के करीब 500-600 साधु भोजन करते एक टाइम। जो भी साधु रहे उनको बैठ करके भोजन करवाते, प्रसाद खवाते। अब 500-600 साधु रोज के जिम रहे, उनके तो रोज का काम, वहां सब साधु पुरस्कारी करते। बोल पुरस्कारी करते, और पुरस्कारी करोगे तो अभ्यास भी अच्छा हो जाएगा पुरस्कारी करने का आपका। और दूसरी बात, पुरस्कारी करते करते थोड़े इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो और भी अन्न में रस और सात्विकता आ जाएगी। सब्जी राम,
पूड़ी राम, फुल्का राम, है ना, हाँ लड्डू राम, जलेबी राम, रसगुल्ले राम, गुलाब जामुन राम, हर चीज के साथ राम जोड़ दो ना। राम जी की प्रसादी सो पाप सारा, भगवान के प्रसाद से पाप भाग जाए। अब प्रसाद तो बांटते नहीं है, खाना खाना चालू कर दिया ना, अब करे क्या। के लोग कहे बाप जी आप रे खाणो लाऊं मैं, खाणो नहीं लाऊं भाई, ठीक है खाणो थई खाओ। कई संतों में ऐसा है, वैरागी साध में हम कोई खाना बोल दे तो रोटी नहीं खाए, वो भोजन ही नहीं करे। खाना बोल दिया इसका मतलब अन्न निषेध हो गए। क्या आपको ये प्रसाद शब्द पसंद नहीं है क्या? भोजन शब्द पसंद नहीं है क्या? है तो फिर खाना क्यों बोलते हो आप? ये तो उर्दू का शब्द है, मुसलमान लोग इसका प्रयोग करते थे, लेकिन उन लोगों ने ज्यादा समय तक यहां शासन किया ना, उनका प्रभाव छोड़ गए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चित्त पर उनका प्रभाव। तो भाई भगवान का नाम मीठा लगे, राम जी री प्रसादी सो पाप सगला भागे रे। फिर एक बात बताई, राम जीरा टाबर टोली, राम जीरा छोकरा, माई बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, सगला मिलकर रहवा मैं तो राम जी रे सागे रे। अब आप बताओ पूरा परिवार किसका हो गया? राम जी का। छोटा छोटा टाबर वे भी भगवान का, छोकरा राम जी का, माई बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, ये सब बुड्ढे बुड्ढे डोकरे भी राम जी के और छोकरे भी राम जी के। फिर अपन किसके? अपन भी राम जी के और राम जी अपने। सगड़ा मिलकर रहवा मैं तो राम जी रे सागे रे। सब जना मिलकर के रहते कहां है? बोले राम जी के घर में, और राम जी के साथ रहते। अब भगवान के साथ जीना चालू कर दोगे ना, तब तो महाराज ये लोग और परलोक दोनों आपका सुधर जाएंगे। और भगवान के साथ जियोगे तो फिर गड़बड़ नहीं करोगे, ये पुराने रिवाज नियम भी तोड़ोगे नहीं आप लोग। फिर बताया राम जीरा हेली नोरा, हवेली जो है वो किसकी है? अब हवेली शब्द हट गया तो बंगला लगा दो न भाई, राम जी का बंगला और राम जी का हवेली नोरा। राम जीरा झोपड़ा, राम जीरा खेता माए, राम जीरा रूखड़ा। राम जी ये पाछे मारे, राम जी ये आगे रे, राम जीरो नाम माने मीठो गणो लागे। जो मकान जिसमें रह रहे हो आप, बंगले में रह रहे हो या हवेली में रह रहे हो या झोंपड़े में, उसको किसका माने? राम जी का। और खेती है तो खेत भी राम जी का, रूखड़ा भी खेता में राम जी का। मान लीजिए वो कोई किसान महात्मा होंगे जो उधर की बातें ज्यादा कही, आप ऐसा मान लो ना कि भाई फैक्ट्रियां भी राम जी की, दुकानें भी राम जी की, और बटू कमाई आवे जकीबा पूंजी भी सगली राम जी। राम जीरा गर्री पूंजी राम जी लगावणिया, और राम जी रो देणो लेणो राम जी चुकावणिया। शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो। पूंजी जो पास में वो किसकी है? बोले राम जी। लगाने वाले कौन? राम जी। अभी अपने भागवत सप्ताह भी हो रही है और यहां चातुर्मास भी चल रहा है, तो यहां एक ऐसा नियम बना दिया कि भाई जो भी भगत लोग सेवा करनी चाहे, जिसकी इच्छा हो तो सेवा करे, नहीं हो तो ना करे। होता ये भागवत आदि के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें धन की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस आदमी ने धन खर्च किया है उसका अलाउंस नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा अमुक आदमी ने इतना किया और अमुक आदमी ने इतना किया। और ये प्रदर्शनी करनी ही नहीं है, हमें तो जो भी काम करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। जचे तो लगाओ, नहीं जचे तो मत लगाओ। बात ऐसी है, एक महात्मा जी थे तो उनके आश्रम पर भंडारा चल रहा था, तो भंडारा में भगत लोग जिम रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो कुछ व्यवस्थापक जो भक्त थे ना, उन्होंने आकर के कहा बाप जी के प्रसाद बद गए। अपने यहाँ भाषा ऐसी है, जावे तो कहे आऊं महाराज, ठीक है ना, और भोजन कम पड़ जावे तो क्या बोले? बद गयो। तो महात्मा जी उसकी बात समझ नहीं पाए, महात्मा जी ने कहा पंगत और लगा दो, दोबारा जिम लो। बोले महाराज बदने का मतलब है कम पड़ गया भोजन। क्या हो गया? बोल कम पड़ गया। बोल कम पड़ गया तो ऐसा करो अब घर चले जाओ, अपने अपने घर जाकर के जिम लेना, ठीक है ना।
भाई बद गया तो और जिम लो, और कम पड़ गया तो घर चले जाओ। तो बात ये, पैसे ज्यादा आ जाए तो ज्यादा खर्चा कर दो, और कम आवे तो कम खर्च कर दो। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था प्लेटफार्म पर लेटा हुआ था, सर्दी का समय, गूदड़ी ऊपर बात ढाकी ओढ़ी हुई है, अब ठंड लग रही है, गूदड़ी छोटी, अब पैर लंबा करता है तो पैर बाहर निकल जाता है, पैरों को ढाकता है तो मुंह बाहर निकल जाता है। तो वो ठंड के मारा थोड़ा कांप रहा था। तो एक महात्मा जी आए, बोले ऐसा कर, ये गूदड़ी तो बढ़ेगी नहीं, तू सुकड़ जा, ठीक है, पैर बेले करके और सो जा, जो गूदड़ी पूरी आ जाए। तो बात ये भाई, अपने पास में जितनी गूदड़ी होवे ना, इतना ही पग लंबा करना अपने, तो ठीक है ना, ज्यादा पैर फैलाना ही नहीं है ना, ज्यादा फैलावड़ा करना ही नहीं है, जिससे आपको पहले तो भीख मांगनी पड़े और उसके बाद में तुम परमार्थ करो। ऐसा काम अपने को नहीं करना, नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। और जिन भाई बहनों को सेवा ही करनी है कि भाई हमारा धन अच्छी जगह लग रहा है, सत्संग के कार्यक्रम में लग रहा है, भागवत के आयोजन में लग रहा है। दूसरी बात यह है, यहां व्यक्तिगत किसी का भी है नहीं कार्यक्रम, आप सब भाई बहनों का है। अब व्यवस्था देखने में अभी जो जो नाम लिखा रहे वो भाई बहन, जो जिनको सेवा मिल जाएगी वो सेवा का कार्य संभाले। यहां तो बात ऐसी है ना, उधर सनकादिक आए ना, नारद जी का मिलन हुआ, तो सनकादिकों ने कहा कि तुम तो ऐसा करो, भागवत कथा सुनाओ ज्ञान वैराग्य को, जो ये वापस ठीक हो जाएंगे। बोले महाराज थे ही बाबा जी और मैं ही बाबा जी पच करा कहन भागवत, ये तो पैसा बिना तो हुए कौन। तो सनकादिका ने एक तरीको बताया थी, बोले गंगा जी का किनारा, बड़े बड़े पेड़ खड़े और बालू रेत है, रेत में आराम से लोग बैठ जाएंगे। देखो भाई यहाँ अच्छी रेत नहीं है ना, इसलिए बिछाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह, साधन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, साधन है, व्यवस्था है अपने पास तो बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए, और नहीं है तो है जिसमें चला लेना चाहिए। एक महात्मा जी थे जो गौशाला खोली, गौशाला चलाने लगे, तो वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास आते थे। अभी वर्तमान में बहुत उच्च कोटि के संत हो गए राम सुखदास जी महाराज। उन्होंने आकर के कहा महाराज गौ सेवा करनी चाहता हूं। तो स्वामी जी ने हमारे सामने ही कहा था, हम लोग साधु बैठे थे, बोले एक काम करना, सेवा तो भले ही करना लेकिन भिखारी मत बन जाना। क्या कहा? सेवा तो करना लेकिन भिखारी मत बन जाना। भिखारी बनने का मतलब पहले दुनिया से जा जा करके मांगो, इस जगत के सामने हाथ फैलाओ। और आप जानते मांगना तो सबसे हल्का काम, पहले मांगो और उसके बाद में तुम परमार्थ करो, ऐसा परमार्थ मत करना। उससे गौ सेवा नहीं करोगे तो चलेगा, तुम भजन करो। ये गौ सेवा करना ज्यादा गृहस्थी लोगों का काम है, धनाढ्य लोगों का काम, और साधु इस काम को अपना लेता तो फंस जाता। प्रेरणा करनी चाहिए लोगों को, जो धनवान लोग हैं जिनके पास पैसे है, जो व्यवस्था संभाल सकते हैं, क्षमता से बाहर कोई भी काम आदमी को कभी भी नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता से बाहर काम कभी आदमी को करना नहीं चाहिए। तो बात यह भाई, राम जी रा घर की पूंजी, आप अपनी पूंजी को किसकी मानो? राम जी की। और राम जी लगावणी, आप जब लगाते हो ना उस समय यह भाव बनाओ भगवान की संपत्ति है और हम वापस भगवान के निमित्त ही लगा रहे। राम जी रो देणो लेणो, राम जी चुकावणिया, देन लेन करते हो ना, उसमें भी भगवान को ही रखो बीच में। किसी से ले लिया तो भी सोचो कि भगवान के लिए लिया हूं, अब ये पूंजी चुकाएंगे भी भगवान, देखना भगवान मदद करेंगे, जल्दी कर्जा चूक जाएगा। किसी को दे दिया, मदद कर दी, तो समझ लो कि भगवान के निमित्त दिया, वो जल्दी वापस आ जाएगा। राम जी रा गर्रो धंधो, राम जी रा गर्री पूंजी, राम जी लगावणिया, राम जी रो देणो लेणो, राम जी चुकावणिया, शरणागत की चिंता सारी राम जी ने लागे। राम जी की शरण जो हो जाता है, शरणागत की चिंता राम जी को है महाराज। एक बात, आप भगवान के भक्त बन जाओ। दूसरी बात, इस पद में जो भाव दिखाए उसके अनुसार आप काम करो। आप पूंजी लगा करके देख लो भगवान के निमित्त, कितने ही गुना होकर के लौट के आ जाएगी। देने वाला तो वही है ना, वैसे ही दे रहा है, और उसके निमित्त खर्च करोगे तो वो कैसे नहीं देगा। व्यवहार में भगवान को ले आओ ना, व्यवहार सुधर जाएगा आपका। एक बात बताओ, अपन वैसे अपनी मां का आदर करते हैं ना, आदर करते, सेवा करते, और सेवा के साथ साथ ये भाव बना लिया मेरी मां जो है ना, इसके भीतर लक्ष्मी जी विराजमान है।
मेरे पिताजी जो है ना ये साक्षात नारायण के रूप। एक बात बताओ रे भाई लोगों, एक पत्थर की गढ़ी हुई मूर्ति है, उसमें आप भगवान को मान लेते हो, और भगवान का बनाया हुआ इतना खूबसूरत शरीर, और जिस शरीर से आपका शरीर पैदा हुआ है उसको भगवान मानने में जोर आ रहा आपको, जिसके भीतर भगवान विराजमान है चैतन्य के रूप। उधर तो आप नजर डालो ना, तो कुछ समय पहले, चाहे 1000 वर्ष पहले ही क्यों ना हो, वो खान में पत्थर था, वहां से खोद के लाया गया, सिलाउट के हाथ में गया, सिलाउट ने उसको गढ़ करके संवार करके मूर्ति का आकार दे दिया। एक पैसे वाले ने मूर्ति खरीद ली और मंदिर बना करके पंडितों ने उसकी प्रतिष्ठा कर दी, और आप पूजने लग गए। आपको पता है वो मंदिर आप लोगों ने बनाया, और ये मंदिर मेरे परमात्मा ने बनाया। उसको बनाने में आपको जोर भी आया होगा, इसको बनाने में आपको जोर नहीं आया। एक पानी की बूंद का बड़ा खूबसूरत शरीर बनाया भगवान ने, 9 मंजिल 9 झरोके इसके अंदर, और इसके अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान हो गए। अब भगवान कहते मान्यता तो तेरी काम आएगी, तो माने तो मैं तो मिल जाऊंगा। तो एक तो अपन अपने पिता का आदर वैसे ही कर रहे हैं, और एक उसको भगवान मान के आदर करे तो भक्ति हो जाएगी। पिता मान के आदर करे तो ये हमारा फर्ज पूरा हो रहा, हम उनकी सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं, ये फर्ज निभा रहे। और भगवान मान करके सेवा करते, ये ठाकुर जी की सेवा है। ये सेवा आपको संसार सागर से पार कर देगी। आप बच्चों का पालन तो वैसे ही करते हो, लेकिन बच्चे के अंदर भगवान का स्वरूप देख सकते हो ना। जैसे कितने ही भाई बहन है, साकार ब्रह्म की उपासना करने वालों को भगवान का बाल स्वरूप अच्छा लगता है। आपको पता, वो सूरदास जी महात्मा थे ना, उन्होंने महाराज जितने पद बनाए सब बाल लीला का, भगवान के विवाह आदि का वर्णन उधर वो गए ही नहीं, उनको डर लगता था बड़े स्वरूप से। छोटा जो बाल परमात्मा का जो स्वरूप है वो अच्छा लगता। तो क्या आप अपने बच्चों को परमात्मा समान नहीं समझ सकते? और समझोगे तो ये गलत नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके अंदर भगवान विराजमान है, और उनको आपने समझ लिया ये मेरा कन्हैया ही है, तो भगवान वहां प्रकट हो सकता है। लेकिन तो को मारो बेटो मारो बेटो मारो बेटो करता रहो, और भगवान तो मानो ही नहीं, भगवान का मानो ही नहीं। पहले जो पुराने लोग हैं ना, बाबा बेटा ना, धोले धोले बाल वाले, इनसे के जमाने में जब पूछते थे कि ये बच्चा किसका है, बोले राम जी का। क्या बोलते थे? राम जी का, भगवान का, ठाकुर जी का, है ना। और आजकल पीछे वाली बाया ने भैया ने पूछो बच्चा किसका, ओ मारो बेटो बाग जी, थारो बेटो तो कटू लाइए। ऐसा मानो परमात्मा का बालक, भगवान ने भेजा इसको संसार के अंदर। और वैसे देखा जाए जितने शरीर है ना, सब भगवान के मंदिर है, सब शरीरों के अंदर परमात्मा विराजमान है। ये दया वाली जो बात आई ना, ये भी यहीं सिद्ध होती है। सब में भगवान देखने लगोगे, किसी को तकलीफ होगी, अरे भगवान का मंदिर है ये तो, किसी का घर है तो वो क्या है, ठाकुर जी का मंदिर। अब मंदिर गिरने लगता है तो मरम्मत करनी पड़ती है ना, तो ठाकुर जी का मंदिर गिर रहा तो फिर इसको दवाई दिलाओ, थोड़ी इसकी मदद करो, इसको आगे बढ़ाओ, है ना, ऐसा हो जाए। व्यवहार में भगवान आ जाएगा। और एक बात और है, गृहस्थियों के लिए ये मार्ग बहुत सरल है और सुलभ। क्यों, काम तो करना ही पड़ेगा, घर में रहना ही है, तो घर को एक तो अपना घर माने, एक भगवान का। घर में रहने वालों को एक तो अपने अपने लोग माने, और एक ऐसा मान लीजिए सब भगवान के पार्षद है, पार्षदों में भगवान ही विराजमान। ठीक, तो सगड़ा मिलकर रहवा में तो राम जी रे। राम जी के सागे कैसे रहते हो भाई? जैसे मान लीजिए पति के साथ पत्नी रह रही, अब पति में वो राम जी का भाव बनाती है, मेरा पति परमेश्वर है, तो किसके साथ रह रही बताओ? और पत्नी के अंदर भी चैतन्य के रूप में आप भगवान को देख रहे हो, तो किसके साथ रह रहे हो? बच्चों में भगवान को देख रहे हो तो आप किसके साथ रह रहे हो? माँ बाप में भगवान को देख रहे हो तो किसके साथ रह रहे हो बताओ? और ऐसे देखते देखते फिर अपने आप में भी भगवान को देख लो, हो गया ना काम। सब सगड़ा मिलकर रहवा में तो राम जी के साथ, भगवान के साथ रह रहे। अब जो घर में पूंजी है वो भी भगवान की है, भगवान के निमित्त ही लग रही है। फिर कहा राम जी री लीला गावा, राम जी री कीर्ति। मंदिर में बैठ के लोग कीर्तन करते, भजन करते, एक काम करो, घर के अंदर रोज शाम की टाइम सब घर के मिल करके आरती बोलो,
आरती बोलते हैं ना, बुढ़े बुढ़े लोग बोलेंगे और बवें काम करती रहेगी। आप बवों को, बेटों को, सबको, घर में जितने मेंबर जिस समय है आरती के टाइम, सबको बोल दो कि आरती के समय आरती में आकर के खड़े हो जाओ। छोटे छोटे बच्चों को भी वहां लेकर के खड़े हो जाओ। आरती बोलो। आरती के बाद में जो आपका आराध्य है, माध्यम तो कुछ न कुछ बनाना ही पड़ता, चाहे भगवान का स्वरूप हो और चाहे आप वाणी जी की, रामचंद्र जी महाराज की वाणी, श्री महाराज का स्वरूप, उनके सामने जाकर के प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद सबको कह दो अब थोड़ी देर बैठ जाओ, राम नाम का सुमिरन करते। अब आपको भजन करने में आनंद आ रहा तो आंखों बंद करके श्वासोश्वास राम भजन में लग जाओ। लेकिन कई लोगों को कीर्तन में रस आता है, तो मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा कि तुम श्वासोश्वास ही करो। आप भगवान नाम का कीर्तन करो थोड़ी देर आरती के बाद, और फिर अपने काम में लग जाओ। सुबह जल्दी उठते ही सब परिवार में ऐसा संस्कार डालो कि सब उठने के बाद नहाए, नहाने के बाद पाठ करे, पूजा करे, थोड़ा धर्म ध्यान करे, उसके बाद चाय नाश्ता लेना चालू करे। कुछ खाना है तो बाद में खाए, पहले से ही चालू कर देते हैं, ऐसा ना। तो भगवान की लीला गाओ और भगवान की कीर्ति। एक काम करो, निर्गुण ब्रह्म में जल्दी मन नहीं लगे ना, तो जैसे भागवत सुनते हो तो ये कहानियां तो पूरी याद हो जाती होगा। कृष्ण लीला में जब आपका मन है ना ध्यान से हट जाए और संसार का चिंतन ज्यादा करने लगे और आप तनाव में आ जाओ, भाई मन में ज्यादा संकल्प विकल्प होगा तो तनाव पैदा होगा। उस समय आपके मन को थोड़ा मोड़ो, चिंतन को थोड़ा मोड़ दो। संकल्प विकल्प वही होगा, चिंतन वही होगा, लेकिन भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चालू कर दो। एक काम करो, ज्यादा चिंतन चालू हो जाए तो मन को यहां से शाहपुरा में ले जाओ। सबसे पहले स्तंभ जी के सामने जाकर के मन से प्रणाम करो। तू यहां प्रणाम कर, बहुत ज्यादा चंचलता आ गई तेरे में, यहां प्रणाम कर। थोड़ी देर वहां मन को टिका दो। बारादरी में ले जाओ, थोड़ी मन से परिक्रमा करवाओ वहां पर। फिर आचार्य ऋषि के दर्शन करवा दो, श्री भंडार के दर्शन कराओ। ऐसे आपके मन को उधर ले जाओ ना, उधर घूमते घूमते उस मन को उधर ज्यादा पसंद नहीं है ना, तो ये चंचल जो था ना, हलचल ज्यादा थी ना, वो धीरे 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 इसकी कम हो जाएगी और फिर आप राम राम करने लगो, आपका मन राम जी में लग जाएगा। अब एक काम करो, मन घर में नहीं लगे ना भजन में, उस समय आप सत्संग की तरफ ले आओ। आज सुबह सुबह क्या सुना था सत्संग के अंदर, उन बातों के चिंतन में खो जाओ थोड़ी देर। उसका चिंतन करते करते फिर भजन में लगो, मन लग जाएगा भजन के अंदर। ये मन क्या छोटे बच्चे की नहीं, छोटा बच्चा होता ना एकदम छोटा, तो आप चाहते हो बच्चे को स्कूल डालें। अब बच्चा तो पढ़ना चाहता ही नहीं, स्कूल जाना चाहता ही नहीं। आप धीरे धीरे उसको पोटाते हो, जो जो चीज उनको पसंद है वो दिलाते हो, साथ जाते हो, प्रयास करते हो ना, और धीरे धीरे उनको स्कूल डालते हो। धीरे धीरे डालते डालते कभी कभी तो रोता भी है, कभी रोता हुआ आता है, कभी रोता हुआ बच्चा स्कूल जाता है। लेकिन माँ बाप उसकी परवाह नहीं करके प्रयास रखते हैं। धीरे धीरे उसका बच्चे का मन अपने आप लगता है, स्कूल का टाइम होते ही तैयार हो जाएगा, स्कूल चला जाएगा। ऐसे क्या मन एकाएक तो नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा प्रयास करोगे, थोड़ा अभ्यास करोगे और मन अपने आप राम जी की तरफ लगने लग जाएगा। तो महात्मा कहते भाई राम जी री लीला गाओ, राम जी की। एक बात बताऊं आपको, भगवान की तरफ आप अपनी तर्क बुद्धि को मत ले जाया करो, ठीक है ना? तर्क बुद्धि को नहीं ले जाने का। धारणा जहां आपकी है वैसा ध्यान करो, निष्ठा जैसी है वैसा करो, भजन करो, ताकि कि भगवान ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये बात आप मत किया करो। एक बात है, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, चर अक्षर में सब जगह उसकी व्यापकता है। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो? हम तो निर्गुण उपासना वाले सगुण को नहीं मानते, सरगुण उपासना करने वाले निर्गुण को नहीं मानते। कई लोगों की जबान से मैं सुनता हूं ये तो निर्गुण वाणी वाले। अरे निर्गुण सरगुण ये तो सब भगवान का रूप है, महिमा तो भगवान की गाई जा रही है ना। आप भगवान के भक्त हो, निर्गुण सरगुण के भक्त हो? पहले तो ये बता दो, गुणों के भक्त हो या भगवान के भक्त हो? भगवान के हो ना, तो भगवान जैसे भी है वो हमारे है। भगवान देखो खंबे के अंदर निराकार के रूप में थे तो भी हमारे, और प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हो गए तो भी हमारे। उधर अपनी ये तर्क बुद्धि काहे को ले जाए? और तर्क से क्या सिद्ध करोगे तुम? तुम्हारी तर्क तो वहां पहुंचती नहीं है, पहुंची नहीं। अरे तुम्हारा जो विवेक, तुम्हारी बुद्धि तो तुम्हारी आत्मा तक ही नहीं पहुंच रही है। आत्मा को समझने की पहुंच नहीं
और भगवान की तरफ तर्क करता महाराज, ऐसा है भगवान, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा काहे को करते हो? आपको जो अच्छा लगता है उसमें लग जाओ, भजन में बस। और महात्माओं ने देखो, रामचंद्र जी महाराज ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है। वाणी जी में कोई खंडन आता ही नहीं, भगवान का खंडन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। साकार ब्रह्म का भी खंडन नहीं है, सब ब्रह्म के जो रूप है वो स्वीकार है। जगदीश जगत गुरु आप हो ताप मिटावन जोग, ये जगदीश तो कौन है? सगुण ब्रह्मी तो है। कहां खंडन किया? खंडन है वाणी जी के अंदर जहां नकल का, जहां एकदम पाखंड, ठीक है ना, भगवान के स्वरूप या भगवान की लीलाओं को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाना, वहां खंडन। वहां पर वो बातें जो नकल है ना, उसकी तरफ थोड़ा सा महात्माओं ने ऐसा किया। तो भगवान के उपासक बन जाए। राम जीरी लीला गावा, राम जीरी कीर्ति, बोले चाले दे के सोई राम जीरी मूर्ति। बोलता है, चालता है, देखता है, ये सब राम जीरी मूर्तियां। पहले साधु संत आते तो क्या कहते? बोले महाराज कितनी मूर्ति विराज रही है ना, यानी कितने संत विराज रहे, कितनी मूर्ति? 1 2 4। इसका मतलब संतों को क्या मानते थे? भगवान की मूर्ति मानते थे। अब देखो, पहले तो गुरु महाराज में भगवान देखो, फिर साधु संतों में देखो, फिर मां बाप में देखो, है ना, फिर आपका मन जहां जहां जाता उनमें देखो। धीरे धीरे क्या करो, मानव जाति के अंदर परमात्मा देखो, फिर धीरे धीरे पक्षियों में परमात्मा को देखना चालू करो, फिर पशुओं में भी देखना चालू करो, और फिर धीरे धीरे इन वृक्षों में भी देखना चालू करो। रामचंद्र जी महाराज की नजर ऐसी थी, पेड़ों में भी पत्ते पत्ते में भगवान को देखते थे। उन्होंने पत्ते आदि तोड़ने का निषेध कर दिया। लोग कहेंगे महाराज ये सगुण उपासना का निषेध है, सगुण उपासना में पत्ते तोड़ने का लिखे हुए, है ना? रामचंद्र जी महाराज निषेध इसलिए क्या, उनको हर पत्ती में परमात्मा दिखाई दे रहा है, इसलिए कहते हैं कि ना तोड़ो। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। तुलसी का आदर किया, लेकिन वह तुलसी पत्ते तोड़ने को मना कर दिया उन्होंने। वैसे सगुण उपासना में तुलसी दल चढ़ाया जाता है, वो बात अलग है, वो क्षेत्र अलग है, लेकिन रामचंद्र जी महाराज ने कहा मुझे तो परमात्मा दिख रहा है। एक बात बताओ, जब तुलसी के पत्तों में परमात्मा दिखने लग जाएगा तो तुलसी दल सालग्राम पर चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ आप। नहीं पड़ेगी जरूरत। बेल पत्र के अंदर भी उनको तो परमात्मा ही दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र जी महाराज से एक बार भूल हुई, एक हरे पेड़ की एक टहनी को तोड़ा दातुन करने के लिए, और उनके गुरु जो स्वामी समदास जी महाराज की साखी को याद आ गई, दातन तोड़िया दफ्तर मंडे। फिर तो उन्होंने अपनी रचना में भी ढाल दिया, रामचरण नीलो बरडो तोड़े सोई गिवार, दांत रगड़ के फेंक दे बहुत चढ़े सिर भार। दांत साफ करना नमक से कर लो, रेत से कर लो, और बहुत सारे, उस समय ये बरुस वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने और तरीका अपना लिया, लेकिन पेड़ की डाली नहीं तोड़नी। हाँ, टूटी हुई है तो उसको काम में ले सकते, किसी ने तोड़ दी तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जानबूझ करके हरे पेड़ को तोड़ना निषेध बता दिया। और वो जो तोड़ दी थी ना, उसको उन्होंने दातुन को आप जानते चीर देते, चीर दिया, फिर ख्याल आ गया और उसको जमीन में रोप करके पानी डाल दिया। आप जानते वो पेड़ बन गया। ठीक है, पेड़ बना, नीम का पेड़। शाहपुरा जाते हो ना आप लोग, तो आप पीछे की तरफ जाते हो, जब गोलनाल से बाहर निकलते हो, गोलनाल से निकल करके और आप थोड़े दक्षिण की तरफ मुड़ते हो तो एक पेड़ है, नीम का पेड़ खड़ा। रामद्वारा यहां तक ही था, पीछे की दीवारें, पीछे के तिबारे बाद में बने थे। तो महाराज उस पेड़ की एक विशेषता रही फिर बाद में, कि उसके 2 फांके थे ना, एक के देखो आप, एक तरफ के पेड़ के जो पत्ते हैं नीम के वो मीठे हैं, खारे नहीं, कड़वे नहीं, और दूसरी तरफ से तोड़ करके खाओ कड़वे। पेड़ एक है, फांके 2 है ऊपर से, और एक तरफ का मीठा और एक तरफ कड़वा। ये तो बहुत सारे लोगों के देखा हुआ है। तो राम जी री लीला गावा, राम जी री कीर्ति, बोले चाले दे के सोई, किसी जीव को धक्का ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो अपने व्यवहार से, ऐसा पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास। बोलने से,
अपन जो कर्म के क्षेत्र में कर्म करते हैं उससे किसी प्रकार किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा पूरा प्रयास आदमी को करना चाहिए। तो भाई बात यह, भगवान का नाम मीठा लगने लग जाए, भगवान के प्रति